कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। जॉन एलिया ने जब ये कहा था तो किस सिनेरियो में कहा था हम लोग आज तक शायद समझ नहीं सके। कहा जाता है कि पढ़ने लिखने से जिन लोगों का ताल्लुक़ होता है, अदब से जिन लोगों का ताल्लुक़ होता है, वो बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी से जोड़ते हैं। लेकिन इसी अदब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना ताल्लुक़ खुद ज़िंदगी से तोड़ा। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही फ़नकारों की, शायरों की, अदीबों की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों ख़त्म की। तो साथ रहिए, मैं हूँ आमना एहसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। आज हम जिस किताब पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एक उदास किताब। ये किताब अमृता प्रीतम जी ने लिखी है, लेकिन क्योंकि अमृता प्रीतम जी का तकरीबन तमाम तर जो लिखा हुआ अदब है वो पंजाबी ज़बान में है, तो इसको ट्रांसलेट किया है, तरतीब दिया है अहमद सलीम साहब ने। ये किताब छापी है बुक कॉर्नर झेलम ने। अच्छा, ये किताब सबसे पहले जब छापी गई थी, यानी इसकी अशात अव्वल जो है वो नवंबर 1987 में हुई थी और अशात दोम जो है वो दिसंबर 2020 में हुई है, जो बुक कॉर्नर झेलम ने छापी। इस किताब की कीमत है 400 रुपये और इसके सफ़ात हैं 158। जी जनाब, तो ये किताब जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा है जिसमें 9 ऐसे शोरा और अदीबों का, जिनमें ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों ही शामिल हैं, ऐसे अदीब और शायर जिन्होंने अपने हाथों अपनी ज़िंदगी ली, यानी ख़ुदकुशी की। हैरत अंगेज़ बात है कि जो लोग हमें ज़िंदगी से जोड़ते हैं, ज़िंदगी के लतीफ़ तरीन, खूबसूरत तरीन जज्बों से मुतारिफ़ करवाते हैं, मोहब्बत से, नेचर से, खूबसूरती से, उनकी ज़िंदगियों में ऐसा क्या होता है जिसके पेश नज़र उन्हें अपनी ज़िंदगी अपने हाथों ख़त्म करनी पड़ती है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अमृता जी ने इसमें कुछ मुख्तसर सा तारुफ़ और फिर शायरों का ख़ास तौर पे काम जो है वो शामिल किया है इसमें। यानी उनकी शायरी आपको पढ़ने को मिलेगी और कदीम ज़माने की शायरी, यानी कि 80s की शायरी आप पढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी ट्रीट है पढ़ने वालों के लिए। अच्छा, जो इसका दूसरा हिस्सा है उसका अनवान है हम जो तारीख़ राहों में मारे गए। अब ये जो है वो 19 अफराद हैं, मुख्तलिफ़ राइटर्स और ये भी शायर भी हैं, अदीब भी हैं। ये ऐसे अफराद हैं जिनको हुकूमत वक्त ने या फिर किसी ने भी अपनी दुश्मनी के तहत मार डाला, कत्ल कर दिया। तो इनका भी तारुफ़ और इनके काम की नौइयत से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इसमें मिलती है। साथ ही साथ जो इसका हिस्सा सोम है, यानी तीसरा हिस्सा है, वो है मुतरज्जिम की ज़मीनें। इसमें कुछ अफराद हैं, उनके बारे में मालूमात है जिन्होंने ख़ुदकुशियाँ की या जिनको कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा कुछ बहुत अहम नज़में हैं, कुछ बहुत अच्छे, जैसे कमर अब्बास नदीम साहब का एक बहुत अच्छा अफ़साना आपको इसमें मिलेगा। माया कोफ्ती की एक यादगार नज़म है, माया कोफ्स्की की एक यादगार नज़म है। इसमें आपको मूसा जलील के महाज़े जंग के ख़तूत मिलेंगे। चे गुवेरा ने अपने बच्चों को जो ख़तूत लिखे थे वो भी इसमें शामिल हैं। एक ख़त था, मैं एक चीज़ जो इसमें से पढ़ना चाहूँगी, वो इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग में जो अमृता प्रीतम जी का नोट है, एक कदीम नज़म। कदीम मिस्र की वो तहरीरें जो इस कागज़ पर लिखी मिलती हैं ज़्यादातर मजहबी नौइयत की हैं, नसर भी है और नज़म भी। लेकिन इनमें से एक छोटी सी नज़म ऐसी भी मिलती है जिसका अनवान है आदमी जो ज़िंदगी से उकता गया। ये एक आदमी की खुदकुशी से पहले अपने आप से की जाने वाली गुफ्तगू है। नज़म कुछ इस तरह से है। आज मौत मेरे सामने वाज़िया है, यूं जैसे बरसों का बीमार सेहतयाब होता है और जैसे कोई कैद खाने से छूटकर बाहर की तरफ जाता है। आज मौत मेरे सामने वाज़िया है, जैसे कमल के फूलों से एक महक सी उठती है और जैसे नशे में डूबी धरती के किनारे कोई बैठा हो। आज मौत मेरे सामने वाज़िया है, जैसे आदमी अपने घर के लिए बेताब हो उठे और जिससे बरस हा बरस एक कैद में गुजारे हों। फिर अमृता जी लिखती हैं, ज़िंदगी से मोहब्बत इंसान की बुनियादी चाहत है, लेकिन लगता है कि ज़िंदगी से उकता जाना भी
तारीख का हिस्सा है। और फिर लिखती हैं कि उक्ता जाना वक्ती होता है और इन ख़ास लम्हात में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच्छे शायरों की तख्लीक़ात में कुछ भी वक्ती नहीं होता, इसलिए इन तख्लीक़ात ने मरने से इनकार कर दिया है। तो जनाब ये किताब जो है वो मैंने जब ख़रीदी थी तो मैंने इस सोच में ख़रीदी थी कि इसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये अमृता प्रीतम जी के लिखे हुए ख़ाके हैं और हम अमृता प्रीतम जी का जो हवाला है वो है उनकी शायरी। तो मैं उनकी नसर की भी बहुत फ़ैन हूँ और आप अगर उनकी नसर पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सीधा ही किसी ना किसी नावल की तरफ जंप नहीं करें तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। अच्छा, मैं जब ये किताब पढ़ रही थी तो मुझसे पूछा गया बार बार कि एक उदास किताब इसका नाम है, तो क्या इसको पढ़ के बहुत उदासी छा जाती है या क्या फ़ील होता है या कमज़ोर दिल के अफराद पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो हाँ, इसमें कुछ लोगों की मौत की दास्तान बयान की गई है, लेकिन अगर आप किताब उठाते हैं ये सोच के कि आप कुछ सीखेंगे तो आई गेस आप इससे पॉजिटिविटी जो है वो गेन कर सकेंगे। ये मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है। अच्छा, मैं एक तहरीर का जिसका मैं ज़िक्र शायद करना भूल गई हूँ और मैं बहुत कोशिश करूँगी क्योंकि मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आने वाले दिनों में इसको अपने यूट्यूब पे डाल सकूँ। तो औरत तख्लीक और ख़ुदकुशी इसके पेज नंबर 98 पे है और ये मैं जहाँ भी डालूँगी, इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे, लेकिन मेरी कोशिश है कि ये मेरे पास जब भी वक्त हो मैं ज़रूर ये पढ़ने वालों के लिए या देखने वालों के लिए गोशगुजार ज़रूर करूँ, क्योंकि बहुत कुछ एक औरत ख़ास तौर पे इससे सीख सकती है। तो आज के लिए यही था और आप मुझे बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। कोशिश है अब कि चैनल पे काम जो है वो तेज़ी के साथ किया जाए और इस कोशिश में आप मेरा साथ दें। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम किसी ऐसी किताब पर बात कर सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं जो आप चाहें। तो आप अपनी ख्वाहिशात का इज़हार भी यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई आइडिया अगर आप देना चाहें, कोई सजेशंस हों हमारे लिए, तो मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें और दिल ना दुखाया करें। दिल दुखाना सवाब बिल्कुल नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।